कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 10 बजट, और बजट का आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो टॉपिक का नाम कुछ ऐसा है कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन बजट। बजट में डेफिसिट जो होती है उसकी भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसे एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेफिसिट? तो बजट के एक साइड इनकम होता है और एक साइड एक्सपेंस होता है, राइट? तो कई बार बैलेंस बजट जो होता है अनबैलेंस होता है। अगर इनकम बढ़ जाए तो उसे सरप्लस बजट बोलते हैं, और एक्सपेंस बढ़ जाए इनकम से तो उसे डेफिसिट बजट बोलते हैं। तो जिस बजट में एक्सपेंस बढ़ जाते हैं लेकिन अलग अलग हेड वाइज एक्सपेंस हमने समझे थे, तो जैसे एक्सपेंस बढ़ते हैं उस तरीके से उसको अलग अलग डेफिसिट के नाम दिए गए, राइट? हमारे सिलेबस में टोटल 4 डेफिसिट हमें पढ़नी है। उसमें से पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, राइट? रेवेन्यू डेफिसिट का आपको रेवेन्यू का दूसरा नाम पता है करंट, राइट? तो करंट डेफिसिट या फिर रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट समझना बहुत ही सिंपल है। अगर हमारा जो करंट एक्सपेंडिचर है, राइट, अगर हमारा करंट एक्सपेंडिचर है वो करंट इनकम से ग्रेटर देन हो, मतलब इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर, राइट? हमें 2 अकाउंट पढ़ने होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, या फिर रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो रेवेन्यू या करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं। करंट अकाउंट में जो पहला अकाउंट था बजट में, उसमें करंट इनकम से करंट एक्सपेंस अगर बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट या करंट डेफिसिट, राइट? मतलब बजट का आधा हिस्सा। अभी नीचे कैपिटल अकाउंट हमने देखा ही नहीं, सिर्फ ऊपर का अकाउंट करंट अकाउंट देखा है। तो करंट अकाउंट में करंट एक्सपेंस बढ़ जाते हैं इनकम से, तो उसे क्या बोलेंगे? करंट डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट। लेकिन अगर करंट मतलब क्या होते हैं? जो एक साल में बार बार होते रहते हैं, राइट? और लंबे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती। तो अगर करंट डेफिसिट है तो उसका सीधा मतलब है कि गवर्नमेंट जो उसके रूटीन एक्सपेंडिचर है उसे भी मीट करने के लिए एबल नहीं, मतलब गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट रूटीन एक्सपेंडिचर। बहुत सोचने वाली बात है गवर्नमेंट की। कई बार तो हमें पता चल जाता है कि अगर आपका बजट में रेवेन्यू डेफिसिट है तो ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट इज एफिशिएंट या फिर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज इनएफिशिएंट, राइट? एंड करंट डेफिसिट कैन बी मेट बाय ग्रेटर बोरोविंग ऑन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? ज्यादा बोरोविंग लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे और उस लोन से रेवेन्यू डेफिसिट को हम भरपाई करेंगे, राइट? तो ये है करंट डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट। करंट अकाउंट देख के जो पता चलता है डेफिसिट, राइट? ये जो डेफिसिट पढ़ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई होती है, राइट? उसके बाद है बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट में हमें करंट या कैपिटल को देखना नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर। अगर टोटल एक्सपेंडिचर जो है और टोटल इनकम से बढ़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? बजटरी डेफिसिट, राइट? अगर बजटरी डेफिसिट है तो इस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो है ना इनकर्स डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये वर्ड समझना, इनकर्स डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब बोरोज फ्रॉम आरबीआई। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? आरबीआई से लोन लेगी। कब? जब बजटरी डेफिसिट होगी तब। इसमें क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर मतलब करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का टोटल जो होगा वो उससे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इनकम से ज्यादा होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट बजटरी डेफिसिट फेस कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट कहां से लोन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से लोगी? आरबीआई से। तो बजटरी डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंस टोटल इनकम से ज्यादा। थर्ड डेफिसिट इज थर्ड टाइप ऑफ डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट, राइट? फिस्कल डेफिसिट क्या है? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बजटरी डेफिसिट समझाता हूँ कि टोटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो टोटल इनकम से ज्यादा होते हैं। अब कई बार हम क्या करते हैं पता है? अगर हमने किसी को लोन दी है तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस हम बजट में काउंट करते हैं। किसी के पास से लोन ली है मतलब हमारे पास पैसे आ गए तो बजट में हम उसे इनकम काउंट करते हैं। ओरिजिनली ये इनकम नहीं है, ये क्या है? लोन ली है या लोन दी है। मतलब अगर लोन ली है तो कभी वापस करनी पड़ेगी और दी है तो कभी वापस आएगी। तो ओरिजिनल में इनकम नहीं है या एक्सपेंस नहीं है, राइट? बट फिर भी हम उसे बजट में एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, राइट? देखो, बोरोइंग इज नॉट लोन बट ओरिजिनल इनकम। बोरोइंग इज लोन नॉट ओरिजिनल इनकम, राइट? मैंने आपको जैसे समझाया। कैपिटल अकाउंट में जो बोरोइंग होते हैं, लोन लेते हैं, वो एक्चुअल में लोन है, राइट? वो ओरिजिनली इनकम है नहीं। तो अगर फिस्कल डेफिसिट मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट प्लस मार्केट बोरोइंग। मतलब इसमें मैं क्या करूंगा?
मतलब जो टोटल एक्सपेंस है उसमें से मैंने टोटल इनकम निकाल दी, तो मुझे बजटरी डेफिसिट मिला। बजटरी डेफिसिट में मैं क्या करूंगा, वापस से क्या करूंगा, मार्केट बोरोइंग प्लस करूंगा, मतलब मैंने जो लोन लिए वो मैं प्लस करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा इनकम नहीं था। समझा? इन शॉर्ट से फॉर एग्जांपल टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे थे 150, राइट, टोटल इनकम थी 100, तो हमें क्या मिला, बजटरी डेफिसिट मिला, कितना मिला, 50। ठीक है, अगर मुझे फिस्कल डेफिसिट फाइंड करनी है तो बजटरी डेफिसिट में मैं क्या करूंगा, मार्केट बोरोइंग प्लस करूंगा। मतलब बजटरी डेफिसिट कितनी थी, यहाँ पे हमारी 50, उसमें मैं क्या करूंगा, मार्केट बोरोइंग से फॉर एग्जाम्पल ₹10, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट क्या हो जाएगा, 60। तो हमेशा बजटरी डेफिसिट से फिस्कल डेफिसिट ज्यादा ही होता है, राइट। या फिर हमें फिस्कल डेफिसिट ढूंढना है, दूसरा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला ऐसा है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। क्या? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। सर यहाँ पे भी यही था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, लेकिन देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग मार्केट बोरोइंग, राइट। हम इनकम में क्या करते हैं, लोन को भी काउंट करते, तो लोन को यहां से निकालना, राइट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम विदाउट बोरोइंग या फिर विदाउट लोन, तो हमें क्या मिलेगा, फिस्कल डेफिसिट मिलेगा, राइट। इन शॉर्ट बजटरी डेफिसिट क्या दिखाता है, हमें सच नहीं दिखाता। इनकम में वो क्या करेगा, 50 रुपीज इनकम में क्या करेगा, वो लोन भी दिखाएगा, लोन को इनकम काउंट करेगा, राइट। से फॉर एग्जाम्पल इनकम 100 हुई है, तो उसमें से 10 रुपए लोन थे, लोन क्या है, वो पैसे थे, वो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट दिखाता नहीं, ओरिजिनल इनकम ही दिखाता है, लोन दिखाता नहीं, तो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा भरोसेमंद है। ओके, उसके बाद है प्राइमरी डेफिसिट। इंडिया में एक नया कंसेप्ट है, राइट। लास्ट में इसने ये भी बोल दिया, दिस कंसेप्ट डजंट हैव पॉलिसी सिग्निफिकेंस, राइट। मतलब पॉलिसी सिग्निफिकेंट, पॉलिसी इंपॉर्टेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, आप समझ जाओगे, बहुत इजी। देखो जैसे मैंने आपको समझाया कि लोन है वो ओरिजिनल इनकम नहीं, वो लोन ही है। उसी तरह जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, राइट, वो ओरिजिनल खर्चा नहीं है। इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं ओरिजिनल खर्चा नहीं, वो तो हमने लोन ली थी, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पैसे होते तो हम लोन ना लेते, राइट, और उस पैसे को हम कहीं पे इन्वेस्ट कर देते तो हमें इनकम होना स्टार्ट हो जाता, या फिर हम किसी और को लोन देते तो लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता। हमने लोन लिए तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ओरिजिनल खर्चा नहीं, बट एक बर्डन, गवर्नमेंट ने जो लोन ली थी उसके ऊपर उसको पे करना पड़ेगा, है ना। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट जो मिली है उसमें से मुझे इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। मतलब देखो फिस्कल डेफिसिट कैसे मिलेगी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, तो टोटल एक्सपेंडिचर में से मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट 5 रुपए तो मुझे यहां से 5 रुपए निकाल देने पड़ेंगे। इन शॉर्ट मैं प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला इस तरह से लिख सकता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर विदाउट इंटरेस्ट माइनस टोटल इनकम विदाउट मार्केट बोरोइंग, राइट। तो इंटरेस्ट को हमें एक्सपेंस काउंट करना नहीं, तो जब हम प्राइमरी डेफिसिट काउंट करेंगे तब टोटल एक्सपेंडिचर विदाउट इंटरेस्ट माइनस टोटल इनकम विदाउट मार्केट बोरोइंग, इस तरह से करेंगे तो हमें प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा, राइट। सो ये थे टाइप्स ऑफ डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो पेन और पेपर लेके बैठना है वीडियो देखते टाइम, और जैसा जैसा मैंने बोला है ऐसे लिखते जाओगे, इससे माइनस ये करो, इससे माइनस ये करो, तो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर द डे।